नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 10, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। राइट, 3.1 हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। दिस इज एक्सरसाइज 3.2। तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सो इन क्वेश्चन नंबर 1 वी नीड टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। राइट, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं, हम किसी और तरीके से नहीं कर सकते, ओनली सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो इस ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको फर्स्ट बोल देते हैं 1 मिनट के लिए, और इसको सेकंड। ठीक है, तो करना क्या है, जो पहली इक्वेशन है उससे x की वैल्यू निकालो या y की निकालो, वो आपकी मर्जी है, उठा के सेकंड इक्वेशन में रख दो बस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। x कितना आ जाएगा 14 माइनस वाई। ठीक है, उठा के रखना है सेकंड इक्वेशन। सो पुट x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई इन सेकंड इक्वेशन। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर x की जगह हमने क्या रख दिया 14 माइनस वाई अपनी जगह है, 4 अपनी जगह। सो माइनस 2y। ठीक है, ये 14 है इक्वल्स टू 4। तो ये कितना हो जाएगा 2y इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका 10। सो y कितना आ गया 5। राइट, सो y तो आपका 5 आ गया। तो अब इसको आप कहाँ रखो, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में रख दो y को 5। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपका 9। सही है, तो फाइनल आंसर लिखते हैं यहाँ पर हम। आंसर x इज 9, y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि समझ में आ गया। ठीक है, आगे चले, सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट, इसको मैं हटा देता हूँ। सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या है, s माइनस टी इक्वल्स टू 3 एंड s ओवर 3 प्लस t ओवर 2 इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये है। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से एक काम करते हैं, s की वैल्यू निकालते हैं। 3 माइनस 3 प्लस टी, है ना, इतना आ जाएगा। सो पुट s इक्वल्स टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड वाली इक्वेशन में रख दो। s की जगह क्या रखना है 3 प्लस टी। सही है, सो 3 प्लस टी डिवाइडेड बाय, ठीक है, नीचे क्या है ये आपका 3 एंड प्लस टी ओवर 2 इक्वल्स टू 6। यहाँ तक सही है। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 पर जाएगा, जैसे 6 प्लस 2t प्लस 3। राइट, 3t डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 6, एलसीएम लिया है। तो ये हो जाएगा 2t प्लस 3t, वी गेट 5t। राइट, 6 अपनी जगह है, ये 6 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका 36 हो जाएगा। 5t इक्वल्स टू 30, सो t आ जाएगा आपके पास 6। सही है, सो t की वैल्यू 6 आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है इसको आप फर्स्ट में रख लो। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो t को हमने 6 रख दिया, तो s आ जाएगा। s कितना आ जाएगा 9। सही है, यहाँ पे 6 रखो, तो माइनस का 6 है, राइट में जाके प्लस का हो जाएगा। 3 प्लस 6 इज 9, तो s कितना आ गया 9। तो फाइनल आंसर लिखते हैं, s इज 6, सॉरी, s कितना आ गया 9 और t कितना आ गया 6। तो ये आपका आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट, 3x minus y equals to 3 and second equation is 9x minus 3y equals to 9। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन से आई एम फाइंडिंग y इन टर्म्स ऑफ x, 3x minus 3। तो y की वैल्यू रखते हैं। पुट y equals to 3x minus 3 इन सेकंड इक्वेशन। सही है, यहाँ पे रख लो आप। भाई यहाँ से y निकाल लो, फर्स्ट इक्वेशन से कितना आ गया 3x माइनस 3, उठा के सेकंड इक्वेशन में रखो, तो ये कितना बन जाएगा
9x माइनस 3 y की जगह रखना है 3x माइनस 3, राइट, एंड इक्वल्स टू 9। इस वाले इक्वेशन में y की जगह हमने रखा है 3x माइनस 3। यहाँ तक सही है। सो 9x 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका माइनस 9x, तो x तो कैंसिल हो जाएगा। कहाँ गड़बड़ की है जरा देखो, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर 9x माइनस 3x, ये तो सही है। तो यहाँ से तो कोई वैल्यू नहीं आ रही है ना, तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आ रही है, x आपका कैंसिल ही हो रहा है। और ये प्लस 9 इक्वल्स टू 9, ये कैंसिल हो गया है ना, तो 9 इक्वल्स टू 9 आ गया। तो बिल्कुल सही बात है, 9 इक्वल्स टू 9 तो होता है। दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू। अच्छा, अब इस तरह की चीज क्यों हुई यहाँ पे, मतलब क्या ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर x नहीं आया, ठीक, बट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो अगर आप इन इक्वेशंस को देखोगे ना, तो यहाँ पर ये सेम ही लाइन है बेसिकली, इन यहाँ पे कोइंसाइडिंग लाइन है ये, ठीक है। a1 ओवर a2 इक्वल्स टू b1 ओवर b2 इक्वल्स टू c1 ओवर c2। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे करके देखो। 3/9 1/3 आ जाएगा, यहाँ भी 1/3 आ जाएगा, ये 1/3 आ रहा है, ये भी 1/3 आ रहा है, और ये भी 1/3 आ रहा है ना। ऐसे रेशियोज, कोफिशिएंट्स के रेशियो को चेक किया तो कोइंसाइडिंग लाइंस पता चल रही है यहाँ से कि लाइंस कैसी है, कोइंसाइडिंग, मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इस बात का मतलब यहाँ क्या है कि ऐसे यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, एक्स एंड वाई की बहुत सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक, जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। देखो ग्राफिकली हमें पता है कि कैसे बताना है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, वो लाइंस ओवरलैपिंग होती है, कोइंसाइडिंग होती है, ठीक है। रेशियोज चेक कर सकते हो आप, कोफिशिएंट्स का रेशियो चेक करके आपने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताया, कभी सब्स्टिट्यूशन आप यूज कर रहे हो, इस तरह की चीज हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक। आई होप समझ में आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल दिया, सब्स्टिट्यूट करने लगे और इस तरह एक्स आया ही नहीं यहाँ पर, या एक्स की वैल्यू निकाल के डालो तो वाई कैंसिल हो जाएगा, वो नहीं आएगा, तो यहाँ पे गलती के चांसेस रहते हैं। तो आप लोग ऐसी गलती मत करना, मैंने बता दिया है आपको। इसका मतलब क्या है कि कोइंसाइडिंग लाइंस है, इट मींस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, सही है। फिर भी अगर आप कोई एक सॉल्यूशन बताना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी, बता सकते हो वन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक। एक पॉसिबिलिटी में बता देता हूँ, वन ऑफ इट्स पॉसिबल सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशन, ये आप लिख के बता सकते हो, कोई भी एक सॉल्यूशन बता दो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 x को 1 रख दिया, y को 0, सेटिस्फाई कर रहा है 1, 0। तो सेकंड वाली इक्वेशन, x की जगह 1 रखा, y को 0, है ना, तो 9 इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। फर्स्ट में भी 3 इक्वल्स टू 3 है, तो ये इसका एक सॉल्यूशन, ये तो एक सॉल्यूशन, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है, काफी ज्यादा ओवर एक्सप्लेनिंग हो गई है इसकी, ठीक। आगे चलते हैं, फोर्थ पार्ट, इट इज 0.2x प्लस 0.3y equals to 1.3 and 0.4x plus 0.5y equals to 2.3, राइट। तो एक काम करते हैं, ऐसे लिख लो इसको, पॉइंट हटाओ, नीचे 10 कर लो, 3y ओवर 10 इक्वल्स टू 13/10, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से 10 तो हट ही जाएगा, इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, सही है। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। ऐसी यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, ठीक है। दोनों साइड से डेसिमल हट सकता है,
ऐसे नीचे से 10 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से ठीक है, एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 4x, ठीक, प्लस 6y, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये हो जाएगा 26। तो यहाँ से 4x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 26 माइनस 6y, ठीक है। अब इसको हम पुट करते हैं सेकंड में, पुट इन सेकंड इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में पुट करो इसको, ठीक है। 4x की जगह, यहाँ पे 4x की जगह क्या रखना है हमें, 26 माइनस 6y, ये चीज समझ में आती है। और प्लस 5y अपनी जगह है, इक्वल्स टू 23, गॉट इट। सो 26 माइनस y इक्वल्स टू 23, तो y कितना आ जाएगा 26, 23 उधर जाएगा तो 3 आ जाएगा, y आपका आ जाता है 3। एंड यहाँ रख लो, x निकालो, पुट इन, इसको रख लो आप फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में रख सकते हो और x निकाल सकते हो। तो लिख लो यहाँ पे, चाहे आप पुट इन फर्स्ट, इसको आप रख फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर, तो x कितना आ जाएगा यहाँ पे लिख दो, वो आप खुद निकाल कर देख लो। यहाँ से y को मैंने 3 रखा, 18 हो गया, 26 माइनस 18 कितना हो गया 8, डिवाइडेड बाय 4 2, तो x आ गया 2, सही है। फाइनल आंसर, हाँ जी, फाइनल आंसर लिखो यहाँ पर, x आ जाता है 2 और y आ जाता है आपका 3, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3, ठीक है, फोर्थ का आंसर है ये आपका। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं, इसको हटा दूं। नाउ फिफ्थ पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट देखो आप, फिफ्थ पार्ट, we have under root 2x plus under root 3y equals to 0 and under root 3x minus under root 8y equals to 0, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, तो x की वैल्यू निकालो, यहाँ से कितना होगा -√3y डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। इसको रखते हैं हम सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में रखो यहाँ पर इधर, तो ये कितना हो जाएगा, x की जगह रखना है √3, तो ये रहा, x की जगह हमें रखना है -√3y, ठीक, -√3 कितना y ओवर √2, सही है, -√8y इक्वल टू 0, इतना, यहाँ तक ठीक है। तो भाई ये अंदर कितना आ जाएगा आपका -9y बाय √2 इक्वल्स टू, हाँ यहीं पर ही रहने देते हैं इसको, -√8y इक्वल्स टू 0, हाँ सही, ये सही है। अच्छा, दोनों से वी कैन टेक, ये दो टर्म है ना हमारे पास यहाँ पर, y दोनों में ही है, तो -y हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर आपका 9, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका √16 बाय √2 इक्वल्स टू 0, इतना आ जाएगा, सही है। तो भाई ये तो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो यहाँ से y, हमें तो y चाहिए, तो y तो यहाँ से 0 ही आता है, तो y 0 आ गया, ठीक है, तो y 0 आ गया, उठा के फर्स्ट में रख लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो वहां से x भी आपका 0 आ जाता है, यहाँ पे रखो ना फर्स्ट इक्वेशन में, y को 0 रख दिया तो x भी 0 आ रहा है, ठीक है, तो x 0 आ गया, y भी 0 आ गया, तो आंसर हो गया ये आपका फाइनल आंसर x0 y0, ठीक है। तो ये जो दोनों लाइंस है, ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो दोनों लाइन ये ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक, ठीक है, एक ऐसे जा रही होगी, एक ऐसे जा रही होगी, यहाँ पे ओरिजिन पे कट कर रही है, तो 0 0 जो है इसका सॉल्यूशन, ठीक है।
आई होप समझ में आ गया है। आगे चले, लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, सिक्स्थ पार्ट। चलिए सिक्स्थ पार्ट देखो भाई इसका जल्दी से। 3x/2 माइनस 5y/3 equals to -2 and second equation is x/3 plus y/2 equals to 13/6। ठीक है, इतना हो। हाँ जी, तो क्या करें, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो, उठा के डाल दो सेकंड इक्वेशन। ठीक, तो x निकालना है, तो 3x/2 इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा -2 प्लस 5y/3। कितना आ गया? ठीक है, x निकालना है, तो 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे। ठीक, सो 2 ऊपर गया, 3 नीचे, और यहाँ पर टेक एलसीएम, यू गेट -6 प्लस 5y/3 एलसीएम, इतना। ठीक, उठा के रख दो इसको सेकंड इक्वेशन, पुट इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पे x की जगह रख दो। सो 1/3 तो ये रहा, x की जगह रखना है हमें 2/3 इंटू -6 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3। सही है, इतना रखना है, और प्लस y/2 अपनी जगह है, 13/6 अपनी जगह। यहाँ तक सही है, तो ठीक है, करो अब इसको। नीचे 3 3 9 9 3 27 हो गया, और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लो आप, ये आपका कितना हो जाएगा, -12 प्लस 10y, नीचे आपका हो गया 27 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, यहाँ पे 16 लिख दिया गलती से, इसको 6 करो, ये 6 है आपका, 13/6। ठीक, एलसीएम ले सकते, सॉल्व करो इसको आगे एलसीएम लेके। एलसीएम कितना आ जाएगा? ठीक, यहाँ पर ये आपका 2 है। चलो आगे सॉल्व करो इसको, एलसीएम लो इसका, तो ये 2 ऊपर जाएगा, थोड़ी सी जगह बनाता हूँ जस्ट। चलो यहाँ से कट, तो माइनस का 24 प्लस का 20y एंड प्लस 27y, नीचे एलसीएम हो गया 54। ठीक है जी, और यहाँ पर 13/6, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 69 से, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये कितना हो गया आपका 47y एंड 13 इंटू 9 117, राइट, एंड प्लस 24, ये -24 है ना, उधर जाके प्लस 24 हो गया, सो y कितना आना चाहिए, 117 प्लस 24 कर लो 11, ये कितना आ गया आपके पास 141/47। ठीक है, इतना आ जाता है। सो सिक्स्थ पार्ट, ठीक है, तो y देखो कितना आ रहा है 47, क्या ये इस पे कैंसिल होगा? 3 से अगर मैं करूँ 21 12 14, यस पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, तो ये कैंसिल हो रहा है, y आपका 3 आ जाता है। ठीक है, सो y कितना आ गया फाइनल, यहाँ पर y इज 3। ठीक है, तो y इतना आ गया, उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रखो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखो। फर्स्ट इक्वेशन का है मतलब यहाँ रख लो या इधर रख लो, एक ही बात, यहाँ पे रख लो, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, y इक्वल टू 3 रखो इधर, यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 10, करके दिखा देता हूँ, है ना, इसको रब कर दो, ये वाला। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसमें रख रहे हैं, इस वाले इक्वेशन में रख रहे हैं हम y को 3। ठीक, सो x इक्वल्स टू 2/3 -6 प्लस y की जगह रख रहे हैं 3। ये सारी कैलकुलेशन आपको बोर्ड में दिखानी पड़ेगी। ठीक है, रफ वर्क नहीं करना है, कैलकुलेशन शो करनी है।
ठीक है जी। सो 15 माइनस 6 यू गेट 9, 9/3। ठीक है, इतना आ गया ये आपका। 3 3 जा 9, ये ऊपर से कैंसिल हो गया, x आपके पास आ जाता है। सो x इज 2। सही है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। तो फाइनल आंसर x इज 2, y इज इक्वल्स टू 3। सही है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। गॉट इट। आई होप समझ में आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी नीड टू सॉल्व, दो इक्वेशन दी है, इनको सॉल्व करना है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच m इक्वल्स y इक्वल्स टू mx प्लस 3। सही है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड we have next equation is 2x minus 4y equals to minus 24। ठीक है, ये हो गया। तो m की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई निकालना पड़ेगा। पहले इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है, एक्स वाई निकालना है। अब सॉल्व करना है तो हमारे पास एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है, और एक एलिमिनेशन मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड है। तो वो आपकी मर्जी है कैसे करना है। आई विल गो विद एलिमिनेशन मेथड एंड आई रिकमेंड यू ऑल्सो कि एलिमिनेशन मेथड कर लो, सबसे इजी। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। तो एलिमिनेशन करना है भाई, यहाँ पे एज वी कैन सी कि x का कोफिशिएंट 2 है और नीचे भी x का कोफिशिएंट 2 है, दोनों सेम ही है। तो ठीक है, बहुत इजीली हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। ठीक है, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। सो 3 प्लस 4 7y हो गया। ठीक है, 24 प्लस 11 35 हो गया। ठीक है, सो y कितना आ गया, 7 5 जा 35 होता है, तो y आ गया 5। ठीक है, तो y 5 आ गया। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख लो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, ये रही। सो 2x प्लस 3y, y को रखना है 5 इक्वल्स टू 11। सही है। सो 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 15, तो x आ जाता है, यहाँ से तो -4 बचेगा, -4/2। सो x इज कितना, -2। ठीक है, तो x कितना आ गया, -2। y कितना आ गया आपके पास, 5। ठीक है, इन दो इक्वेशंस का ये सॉल्यूशन आ गया। नाउ y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, इतना है, m की वैल्यू चाहिए। y कितना है, 5। m x कितना है, -2 निकाला है हमने, प्लस 3। सही है। सो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू -2 m, इतना हो। सो 2 ओवर -2, ये m के बराबर आ जाएगा। भाई 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2 हो गया, और ये -2 नीचे आ गया। ठीक है, सो m आ जाता है आपके पास -1। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई एम गिविंग इट 1 2 3। ठीक है, 3 स्टार्स। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पर, वी नीड टू फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, और उसके बाद उसको सॉल्व भी करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो फर्स्ट, पहले तो लीनियर इक्वेशंस बनानी है, यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, उसके बाद सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है, तो मेंशन है, अब हमारे पास चॉइस नहीं है, यही मेथड से क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find that. Okay, so let the numbers be x and y. Let the numbers be x and y. ठीक है, ये हो गए।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस कितना है 26, राइट। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो मान लेते हैं जो x है वो y का 3 टाइम्स है। सही है, ये चीज समझ में आ गई। तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसको फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया, ठीक। तो यहाँ पर तो x कितना है 3y, इसी को रख देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन में। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो x की जगह रख दिया हमने 3y, माइनस y अपनी जगह है, 26 अपनी जगह है, सो वी गेट 2y इक्वल्स टू 26, दैट इज y इक्वल्स टू 13। सही है, तो y तो आपका 13 आ जाता है। देयरफॉर अगर y 13 है तो x कितना है, तो x तो 3y है ना, सो x इक्वल्स टू 3 इंटू 13, तो x आ जाता है आपके पास 39, ठीक। तो x 39 आ गया, कितना सही है। फाइनल आंसर नंबर्स आर numbers are 39 एंड 13, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। 39 एंड 13। आई होप इस क्लियर समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ठीक है। फाइंड दी नंबर्स, ठीक है। चलिए दो एंगल है हमारे पास यहाँ पर, उसने क्या बोला है जो बड़ा वाला एंगल है, अच्छा एंगल्स भी कैसे हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो लेट एंगल्स भी एक्स एंड वाई, लेट एंगल्स भी एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री। सही है, इतना होगा। अब लार्जर मान लेते हैं, चलो एक्स जो है वो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि एक्स जो है वो वाई से बड़ा है, ठीक है। अब उसने बोला है ना कि लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, अच्छा सप्लीमेंट्री बोला है, इस बात का मतलब क्या है कि दोनों का जो सम है वो कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ से तो ये पता चलता है, जो इसने बोल दिया कि सप्लीमेंट्री एंगल्स है, वहां से क्या पता चल रहा है x प्लस वाई कितना है 180। फिर उसने बोला है कि जो बड़ा वाला एंगल है दैट एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, ठीक। तो हमने बोला है कि x बड़ा है, सो x इज इक्वल्स टू स्मॉलर कौन सा है y एक्सीड्स स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो ये मतलब है इसका, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन बन गई, इसको हमने फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया, ठीक है। इसमें x ऑलरेडी है, y इक्वल्स टू 18, तो उठा के सेकंड में रख दो, पुट इन सेकंड। सही है, तो यहाँ पर x की जगह हम क्या रखेंगे y प्लस 18, राइट, और प्लस y अपनी जगह है इक्वल्स टू 180, ओके। सो वी गेट 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18, तो जी 2y ये कितना आ जाता है आपका, हाँ जी 162, इतना आ जाएगा। सो y कितना आ जाएगा 81, ठीक है। तो जो छोटा वाला एंगल है वो 81 डिग्री आ गया, तो उठा के अब इसको आप फर्स्ट में रख लो, ठीक है। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे y की जगह 81 रख दो, सो x आ जाएगा आपका 81 प्लस 18, ठीक है। सो दैट इज 99, तो x आ गया 99 डिग्री। सो एंगल्स आर, ये आंसर है आपका, एंगल्स आर 81 डिग्री एंड 99 डिग्री। सही है, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है जी। आई होप समझ में आ गया है अच्छे से, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट पार्ट की तरफ, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसका, देखो जरा। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800, ठीक है।
क्रिकेट टीम का जो कोच है 7 बैट खरीदता है, 6 बॉल खरीदता है, टोटल रुपीज कितने दे रहा है 3800। उसके बाद शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, फिर बाद में 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स भी खरीद रहा है, ठीक, फॉर रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है जी। तो जो पूछा है पहले यहाँ पर उसको एक्स एंड वाई मान लो। लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी, इसको हम मान लेते हैं रुपीज एक्स, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल की कॉस्ट को मान लेते हैं वाई रुपीज। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7x। ठीक है, पहला वाला सिनेरियो देखो, 7 बैट 6 बॉल, ये वाला 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। सही है। एंड सेकंड वाला सिनेरियो 3 बैट्स 5 बॉल्स, ये वाला। ठीक है, 3 बैट्स का प्राइस कितना हो जाएगा 3x, 5 बॉल्स का प्राइस हो जाएगा 5y, एंड टोटल कितना हो गया 1750। गॉट इट। अब इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, क्वेश्चन में पहले ही बोलना हुआ है। ठीक, तो जी यहाँ से हम एक काम करते हैं, एक्स निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y, एक्स आ जाएगा 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7। सही, इसको हमें पुट करना है सेकंड इक्वेशन, पुट इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है जी, इस वाली इक्वेशन में रखते हैं। सो 3 you get 3800 minus 6y divided by 7 plus 5y equals to 1750। ठीक है, ये आ गया आपका 1750। यहाँ तक सही है? बताओ, बस आप क्या है, आपको सॉल्व भी करना, बाकी तो कैलकुलेशन है। चलिए करो आगे से। ये कितना हो जाएगा 30083204, ये 11400 माइनस 18y प्लस 35y, यहाँ पे एलसीएम ले लो। ठीक है, उसके बाद ये 7 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 707535 49 352 एंड ये आपका 12। ठीक है, इतना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखो इतना आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। सो 18y प्लस 35y। ठीक है, सो 35 माइनस 18 कर लो, करके दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। ये रहा आपका, ये 7 आ गया। ठीक है, 17, सो 17y तो ये बच गया, एंड 12250 माइनस 11400, तो ये माइनस कर लो, 12250 माइनस 11400। ठीक है, 0 आ गया, 5 आ गया, 12 माइनस 4 8। ठीक है, बस इतना ही आ जाएगा 850। सो 17y इक्वल्स टू 850। तो यहाँ से y कितना आ रहा है आपका, कैंसिल हो जाएगा, 17585 होता है ना, तो ये इससे कैंसिल होता है 50। तो y की वैल्यू आ जाती है 50। ठीक है, यानी एक बॉल का प्राइस क्या है 50 रुपीज है। अब इसको हम उठा के रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, इसको रब करो। ठीक, तो ये मुझे चाहिए, इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, ये तो काम हो गया ना, नोट कर लेना इसको, इसको हटाओ, ये भी हटा देता हूँ। नाउ पुट इन सेकंड, इसको ना, ये जो y की वैल्यू 50 निकाली हमने, उठा के इसमें डाल दो। ठीक है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपका 3800, दिस इज 3, 3800 माइनस 6 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो 3800 माइनस ये कितना हो गया आपका 6530, ये 300 हो गया, डिवाइडेड बाय 7। ठीक, तो ये कितना आ जाता है आपके पास,
3500 डिवाइडेड बाय 7 यू गेट 500। तो x की वैल्यू आ जाती है 500। ठीक है, तो इसका मतलब है वन बैट का प्राइस कितना है 500 रुपीज, वन बॉल का प्राइस कितना है 50 रुपीज। सो फाइनल आंसर दो। ठीक है, वन बैट कॉस्ट या ईच बैट कॉस्ट्स ₹500। ठीक है, ईच बॉल, ये लिखना है आपको लास्ट में ऐसे फाइनल आंसर। ठीक है, ईच बॉल कॉस्ट्स ₹50। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इसको मैं ऐसे बॉक्स में कर देता हूँ, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो बैट का प्राइस कितना है 500 रुपीज, बॉल का प्राइस कितना है 50 रुपीज। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है भाई, जल्दी से देखो, क्वेश्चन रीड करो। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्जेस, मतलब एक कुछ तो फिक्स चार्ज है, वो तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर, बाकी जितना आप डिस्टेंस कवर करते हो उसके हिसाब से चार्ज लगेगा। ठीक है, फिर से एक बार, टैक्सी चार्ज एक सिटी में कुछ फिक्स चार्ज है, वो तो देना ही है। ठीक, प्लस आप जितना डिस्टेंस जाओगे उस हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। सही है, अब उसने बाद में बोला फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज पे किया, 105 रुपये। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जाने के लिए कितना पैसा दिया, ठीक है 155 रुपीज। ठीक है, इतने रुपीज दिए। सो व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्जेस क्या है, चार्जेस पर किलोमीटर क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। और उसने बाद में पूछा 25 किलोमीटर के लिए कितने रुपीज लगेंगे। तो लेट फिक्स्ड चार्जेस, जो फिक्स्ड चार्जेस है भाई, जो पूछा है उसने उसको तो लेट करना पड़ेगा ना, वो अननोन क्वांटिटीज है जो पूछा है, तो उनको कुछ लेट करना पड़ेगा। लेट फिक्स्ड चार्जेस, जो फिक्स्ड चार्जेस है उसको हम मान लेते हैं ₹X। सही है, एंड पर किलोमीटर चार्जेस, एंड पर किलोमीटर चार्जेस, इसको भी मान लेते हैं, चार्जेस भी ₹Y। ठीक है, इतना मान। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, फॉर 10 किलोमीटर्स, कहाँ गया ये, फॉर 10 किलोमीटर्स, यहाँ पर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज 105। यहाँ से तो फिक्स चार्जेस x तो है ही, प्लस 10 किलोमीटर जा रहा है और पर किलोमीटर के चार्जेस ₹Y है। सो 10 किलोमीटर के 10Y हो, टोटल वो दे रहा है 105। राइट, एंड सेकंड केस क्या है, सेकंड केस फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्जेस पेड इज 155। तो यहाँ पे फिक्स चार्ज तो ₹X है, प्लस 15Y, 15 किलोमीटर के हिसाब से 15Y हो गया, एंड टोटल रुपीज गिवन कितने हैं 155। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से x निकाल रहा हूँ मैं 105 माइनस 10y। ठीक है, और इसको हम लोग पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन में इसको पुट करो भाई यहाँ पर, तो ये 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155, इतना हो। इसको 10y माइनस 10y प्लस 15y, ये कितना आ जाएगा 5y। 155 माइनस 105 कर दो, 155 माइनस 105। ठीक है, तो भाई ये कितना आ गया आपका 50 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका कैंसल। ठीक है, सो y आ गया 10, यानी पर किलोमीटर चार्जेस कितने आ गए ₹10। अब इसको आप फर्स्ट में पुट करो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो x कितना आ जाएगा 105 माइनस, भाई यहाँ पर पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो 105 माइनस 10 इंटू 10। ठीक, तो x आ गया आपका 105 माइनस ₹100। तो जो फिक्स चार्ज है वो कितना आ गया ₹5। सो फाइनल आंसर
फाइनल आंसर लिखो भाई। फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड प्राइस जो है, फिक्स चार्ज जो है वो कितना है, 5 रुपीज। ठीक। और पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर, पर किलोमीटर, थोड़ा सा ना एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर बोर्ड में भी। अब जैसे आप सारा क्वेश्चन कर लोगे ना, जो आंसर को हाईलाइट करना, ठीक है, अलग से आंसर मतलब बिल्कुल साफ सुथरा है वो लिखना। आंसर क्या है आपका, फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस कितने आ गए, ₹5। ठीक है, एक्स की वैल्यू। पर किलोमीटर चार्जेस, पर किलोमीटर चार्जेस वो कितने आ गए आपके, 10, ₹10। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसको आप ऐसे बॉक्स में कर दें। ठीक है, करने का तरीका बता रहा हूँ, बोर्ड में बिल्कुल इस तरह से साफ सुथरा काम करना है, पूरा सॉल्यूशन अच्छे से करना है, उसके बाद अपने आंसर को हाईलाइट करना है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है ये आपको। ठीक, ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक चीज हमारी रह गई, क्वेश्चन में एक चीज और पूछी है कि उसने लास्ट में पूछा है कि 25 किलोमीटर के लिए कितने रुपीज देने पड़ेंगे, वो भी आंसर में ही आएगा। चलिए थोड़ी सी जगह बनाते हैं, तो इसको हटा दो, ये हटा देते हैं, थोड़ा सा आंसर और रह गया हमारा, बस थोड़ी सी जगह बनाओ, इसको रब करो, इसको भी हटा दो, जस्ट ओके। नाउ फॉर 25 किलोमीटर्स, फॉर 25 किलोमीटर चार्जेस, ठीक है, अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड, कितना अमाउंट देना पड़ेगा आप बताओ भाई। फिक्स चार्जेस तो है ही, वो तो फिक्स चार्जेस कितने हैं, 5 रुपीज, प्लस 25 किलोमीटर जा रहे हैं और पर किलोमीटर चार्जेस 10 रुपीज है ना। सो 5 + 250, तो टोटल प्राइस आ जाता है 255। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर है, इसको भी आप हाईलाइट कर। ठीक है, तो ये आ गया। सो दिस इज योर, ओके, सो दिस इज अवर सिक्स्थ पार्ट, दिस इज लास्ट पार्ट। ठीक है, और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। हाँ जी, देखो इधर क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 साल के बाद जो जैकब है वो अपने बेटे की एज का 3 टाइम्स हो जाएगा। What will and 5 years ago, 5 साल पहले Jacob's age will be 7 times that of his son. 5 साल पहले जो जैकब की एज है वो 7 टाइम्स थी अपने बेटे के सन की। सो वी नीड टू फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आई विल गिव इट 5 स्टार। ठीक है, पूरे पूरे चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स ईयर्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन, सन की एज मान लेते हैं हम y ईयर्स। ठीक है, इतने मान। नाउ 5 years hence, 5 years hence, आज से 5 साल बाद की बात हो रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, तो जैकब की एज कितनी हो जाएगी 5 साल के बाद, x + 5, राइट, एंड बेटे की एज कितनी हो जाएगी y + 5, राइट। फिर उसने क्या बोला है कि जो जैकब है वो 3 टाइम्स हो जाएगा अपने बेटे की एज का, सो 3 लगा दिया यहाँ पे, 3 × y + 5, राइट। तो यहाँ से x + 5 = 3y + 15, सही है। तो x निकाल दो, ये आ जाएगा 3y + 10, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दी, यहाँ तक सही है। इसके बाद सेकंड केस, 5 years ago, आज से 5 साल पहले। ठीक है, जैकब की एज कितनी हो जाएगी
ठीक, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के, ठीक है। जैकब की एज x-5, ठीक है। बेटे की एज y-5, क्या बोला है, जो जैकब है वो 7 टाइम्स था, ठीक है, अपने बेटे की एज का, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, राइट। तो x-5 इक्वल्स टू 7y-35, ओके। तो x-7y ये कितना आ जाएगा, माइनस का 30, इसको हमने सेकंड इक्वेशन बोल दिया। अब यहाँ से x उठा के डालो यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में, ठीक है, पुट इन सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, पुट इन सेकंड इक्वेशन, सही है। तो x कितना है, 3y प्लस 10 माइनस 7y अपनी जगह इक्वल्स टू माइनस 30 अपनी जगह। सो 3y माइनस 7y कितना हो गया, माइनस 4y, और ये प्लस का 10 ले जाओ राइट साइड, सो यू गेट माइनस 30 माइनस 10 यू गेट माइनस 40, यहाँ तक ठीक है। सो y कितना आ जाता है, 10। y क्या है, y है बेटे की एज, ठीक है। तो सन की एज निकल गई 10 ईयर्स, ठीक है। सन्स एज ये हमने निकाल दी, कितनी, 10 ईयर्स। तो ये बेटे की एज आ गई। तो अब उठा के यहाँ पे फर्स्ट में डाल दो, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये रही इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये वाली, इसमें रखो तो x कितना आ जाएगा 3, y को रखना है 10 प्लस 10, तो x आ जाता है आपका 40, ठीक है। तो जैकब की एज भी आ जाती है, जैकब्स एज कितनी आ गई, 40 ईयर्स, ठीक है। तो फाइनल आंसर तो भाई अपना, जैकब की एज 40 ईयर्स एंड सन्स की एज कितनी, 10 ईयर्स, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। लिखने का तरीका, फाइनल आंसर एक साथ लिखोगे क्लब करके, ठीक है। तो भाई जैकब्स एज दिस इज 40 ईयर्स एंड सन्स एज ये कितनी आ जाएगी, 10 ईयर्स, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, और उसके बाद इसको एक इस तरह से बॉक्स ओपन कर देना अपने फाइनल आंसर को। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। तो बस इसके बाद और तो है नहीं एक्सरसाइज में कुछ, ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।